अब बात करेंगे अगस्त में आसमानी आफत यानी मौसम की, जहां उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी। बड़ी खबर, कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने इस दौरान 24 घंटे में बाढ़ की चेतावनी भी दी है, जहां देहरादून समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें उत्तराखंड के कई ऐसे जिले मौसम विभाग की तरफ से चिन्हित किए गए हैं, जहां पर रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि जो अभी मौजूदा स्थिति है वो शायद और भी विकराल रूप ले सकती है। विभाग ने इस दौरान आपको बता दें कि 24 तारीख तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि भारी से भारी बारिश होगी या मूसलाधार बारिश का भी सामना करना पड़ सकता है। और अमूमन तौर पर यह भी देखने को मिला है, जब पहाड़ी राज्यों में बारिश होती है तो भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के मामलों में काफी तेजी आती है। और ऐसे में कोई रास्ता ब्लॉक ना हो या आवाजाही के दौरान किसी भी तरह की परेशानी आम जनमानस को ना हो, इसका विशेष ध्यान लगातार रखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, आसमानी आफत, इंसान की शामत आई है और मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पर खुले हुए तार भी रखे हुए हैं। और ऐसे में लोगों की जिंदगी पर बात आ जाती है जब वो खुले तार गलती से उन पर टच होता है। तो बड़ी खबर लगातार साझा कर रहे हैं और तस्वीरें भी आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं, जहाँ मैदान से पहाड़ तक महज तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। लोगों का जीना बुरा हाल हो चुका है। भले ही इस आसमानी आफत ने थोड़ी बहुत ठंडक पहुंचाई हो भीषण और प्रचंड गर्मी से, लेकिन अब जो स्थिति है वो अब ज्यादा विकराल रूप ले रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई, लेकिन अब इंतजार की राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की जाती है। राज्य सरकार इस पूरे मामले पर कैसे जुबानी हमला बोलते हुए नजर आ पाते हैं। शुभांगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, वो कौन कौन से जिले जहां पर आने वाले समय में जो स्थिति है वो और भी विकराल हो जाएगी? शुभांगी, बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में लगातार हम देख रहे हैं कि कई दिनों से बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में भी। ऐसे में मौसम विभाग लगातार मौसम को लेकर अपडेट कर रहा है। एक बार फिर से 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जो है अलग अलग जिलों में जारी किया गया है, जिसमें देहरादून है, टिहरी है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, बागेश्वर है। और बारिश के साथ साथ कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ का खतरे को लेकर भी चेतावनी जो है वो जारी की गई है, क्योंकि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो रहा है। चाहे हम केदारनाथ वाले पूरे रूट की बात करें, 3 दिन से यात्रा जो है वो बाधित थी और उनको यात्रा जो है वो रोक दी गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे थे और जो पैदल मार्ग था या सड़क थी वो भूस्खलन आने से बाधित हो गई थी। ऐसे में हालांकि आज से धीरे धीरे वो यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी रिस्क पूरा बना हुआ है, क्योंकि रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्र है वो काफी संवेदनशील है। खासकर जो पैदल ट्रैक है केदारनाथ के लिए, गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच का जो रास्ता है वो अपने आप में रिस्की है, इसलिए वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। इसके अलावा जो अन्य पहाड़ी क्षेत्र है वहां के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि मौसम का अपडेट लेकर ही आप लोग यात्रा के लिए आइए, क्योंकि अभी इस वक्त जो चारधाम की यात्रा के लिए आ रहे हैं खासकर उनके लिए ज्यादा रिस्क है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है। ऐसे में अगर आप रिस्क लेकर यात्रा के लिए आते हैं तो कोई नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहां पर भी देहरादून की बात करूं या अन्य मैदानी क्षेत्रों की बात करूं, लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। सड़कें पूरी पानी में डूबी हुई है और ऐसे में कई बार दुर्घटनाओं का खतरा जो है वो भी बढ़ जाता है। ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वहां पर भी लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि आप लोग नदी के आसपास जाने से बचें। और जिन लोगों का घर नदियों के आसपास है उनको फिलहाल अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है या अगर घरों पर कोई खतरा आता है तो टीम्स तुरंत वहां पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएं। ऐसे में मौसम विभाग को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, उनकी जो लगातार वो अपडेट दे रहे हैं उसको गंभीरता से लिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है और प्रशासन जो है वो भी नजर बना हुआ बेहद महत्वपूर्ण की राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करते हुए किस तरह की गाइडलाइन जारी की जाती है। बहरहाल जानकारी साझी की उसके लिए बहुत शुक्रिया शुभांगी।